दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंड्री नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा सुपर लुमिनल स्पीड, और फिर एमसी लाइट के स्पीड के साथ डेमन गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगा उस पर अटैक करने के लिए। अगली बार हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं, जिस धमाके की वजह से जो पावर निकल रहा था वो आसमान तक पहुँच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस धमाके की वजह से आसपास का हर एक एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद हम लोग एमसी के कूल लुक को देख पाते हैं, लेकिन फिर एमसी को कुछ महसूस होता है। और दूसरी तरफ हम लोग डेमन गॉड को भी देख पाते हैं, और फिर एमसी और डेमन गॉड दोनों ही एक दूसरे के पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ज़्यादातर एनिमे में होता है, दो राइवल एक दूसरे को सिलेक्ट मारने के बाद आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी। और फिर डेमन गॉड थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, इम्प्रेसिव, तुम मुझे फेस करने की ताकत को पोजेस करते हो। तुम अपने पावर के साथ अकेले ही मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो, लेकिन यही सिर्फ तुम कर सकते हो, मेरे राइवल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी पर डेमन गॉड ने बहुत सारे स्लेश को मार दिया अपनी ताकत के साथ। और सिस्टम प्लान से मालूम चलता है डेमन गॉड ने अपना एक डिवाइन पावर एक्सेक्यूशन को इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगली बॉल एमसी अपने मुंह से खून काटने लगा और डेमन गॉड कहने लगा, अब ये चीज़ खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ चुका है, जो सुनने के बाद डेमन गॉड कहने लगा, मैं अब जीत चुका हूँ। और फिर एमसी तब देखते हुए कहने लगा, अब तो और तुम यहाँ पर हार चुके हो। जो सुनने बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या मैं लूजर हूँ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के आंखों और मुंह से अब खून निकल रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं जानता हूँ 3 एंशिएंट गॉड के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर एमसी द डेमन गॉड, गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं अभी भी उन सभी से बहुत ज़्यादा ही कमजोर हूँ। हाँ, मैं रियलिटी से दूर नहीं भागूंगा यहाँ पर। और फिर एमसी उन तीनों के बारे में फिर से सोचते हुए कहने लगा, हजारों सालों से इन तीनों एंशिएंट गॉड ने बहुत सारी दिव्यानीति को हासिल किया है, माना, मीथ्स और अथॉरिटी को भी हासिल किया है इन लोगों ने। या तो भी अगर मैं उन पर एक सिंगल बोलो भी ना मार कर मोड़ भी जाऊँ तो भी ये चीज़ थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं होगा। या तो भी अगर वो मुझे मार भी डाले अपने कॉन्सेप्ट वाले दिव्यानीति को बिना इस्तेमाल किए, ये चीज़ थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं होगा मेरे लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के बॉडी को पूरी तरह से डार्कनेस से घेरने लगा। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, अपने मन में कहने लगा, मैं ओवरवेलमिंग के स्ट्रेंथ के सामने पूरी तरह से पावरलेस फील कर रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं है। और फिर अगली बॉल एमसी बार बार यही कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा भी स्ट्रेंज नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। उसी बॉल एमसी को अपने सोल स्पिरिट की बात याद आने लगा, जब एंशिएंट गॉड को सच्चा मालूम चलेगा, क्या वो लोग फिर भी तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहेंगे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मुंह को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है। और फिर एमसी अपनी खुद की बात को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी ने कहा था, मैं यकीन करना चाहता हूँ इसका जो अपोजिट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर अगली बार सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और फिर एमसी कहने लगा, मैं आशा कर रहा था अपोजिट केस यहाँ पर किसी भी हालत में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या उस चीज़ के माध्यम से मैं अपने वीकनेस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त कोई एमसी कहने लगा, तुम किस लिए यहाँ पर हेजिटेट कर रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर वो इंसान फिर से कहने लगा, तुमने तानसेन में बनने के सपने देखने का राइट को हासिल कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं, गॉड ऑफ प्रूफ है। और गॉड ऑफ प्रूफ फिर से एमसी से कहने लगा, क्या तुम उन्हें ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते। उन्हें देखा तो तुम किस तरह से ताकतवर बनते हो अपने प्रीशियस कॉमरेड्स के लिए, इसीलिए और मत डरो। जो सुनने के बाद एमसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलने लगा। और फिर अगली बार एमसी खड़ा होते कहने लगा, बिल्कुल सही, तुमने कहा था, मैंने इसे पहले ही प्रूव कर लिया है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा भी स्टेज नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी गिव अप नहीं कर सकता। और फिर एमसी उस टीवी के करीब जाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं एक ट्रांसेंडेंट हूँ, या तो भी आगो मौत भी मेरे करीब आ जाए, मैं डेमन गॉड को फोर्स करूँगा उसके कॉन्सेप्चुअलिटी डिवाइनिटी को इस्तेमाल करने के लिए। और हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ प्रूफ के मिरर को पकड़ने लगा। और सिस्टम प्लान से मालूम चलते एमसी अपने अनशेकेबल कन्विक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हम लोग पेजेंट के सीन दिखवाते जहाँ पर डेमन गॉड एमसी तरफ आते हुए कहने लगा, ये पहली बार है जब मुझे लगा था मैंने किसी को ऐसे को ढूंढ लिया है जिसके खिलाफ मैं अच्छी तरह से फाइट कर सकता हूँ, जो मेरा असली राइवल बन सकता है। और फिर एमसी तरह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। और फिर अगली बार एमसी कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम भी और ज़्यादा देर तो मेरे खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। और फिर डेमन गॉड एमसी के पेज को देखते हुए कहने लगा, शायद हमारे फाइट को किसी और दिन के लिए पोस्टपोन करना, जब तुम एक ऐसे लेवल में पहुंच जाओ जो मुझे सेटिस्फाई कर पाए, इसके लिए इंतजार करना, वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा बुरा नहीं होता। और फिर अगली पल एमसी के गले को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये दुनिया पूरी तरह से फेक है, मेरे जैसे काउंटर फेथ के लिए टाइम से थोड़ा सा भी जेनरस नहीं है।
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डायमंड गॉड ने एमसी को उसके गले से पकड़ उठा लिया है और अपने हाथ से 5 मारते हुए कहने लगा मेरे राइवल गुड बाय। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा इतनी जल्दी नहीं। और फिर एमसी डायमंड गॉड के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा ये चीज अभी खत्म नहीं हुआ है। और सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते एमसी अपना स्पेशल स्किल सोल रैंक एडजस्टमेंट को इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जिसके वजह डायमंड गॉड का सोल का जो रैंक है एमसी के सोल का रैंक उसके जैसा ही हो चुका है। जिससे महसूस होने बाद डायमंड गॉड कहने लगा क्या मेरे सोल का रैंक। अगली पर हम लोग देख पाते डायमंड गॉड के पावर एमसी के अंदर आने लगा, जिसे देखने के बाद डायमंड गॉड चिल्ला कर कहने लगा तुम भी मेरे जैसे सेम लेवल में पहुंच चुको वो भी एक ही पॉल के अंदर ही। और सिस्टम पहले से मालूम जो थे एमसी 4 मिनट के लिए डायमंड गॉड के खिलाफ सेम इक्वली तो फुट पर रहकर फाइट कर सकता है। और फिर डायमंड गॉड चौंकते हुए कहने लगा लेकिन ये किस तरह से हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी डायमंड गॉड पर अपने पाव से अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह डायमंड गॉड बहुत जोर से पीछे गिरने लगा। सच में दोस्तों ये लात डायमंड गॉड के मुंह पर एक जोरदार लात पड़ा है। और फिर एमसी कोल्ड पेस बांधते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ये फाइट पूरी तरह से शुरू हो रहा है। और सिस्टम बैलेंस से बताया जाता है एमसी अभी तक स्माइल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी मिट्टी पर बैठते ही आसपास के पूरे जमीन डिस्टर्ब होने लगा। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं पूरी तरह से भूल ही गया था इस बारे में। और उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने एक बुक के अंदर डायमंड गॉड के पहाड़ को खींचने लगा। और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी अपने डिवाइन होता है रजिस्टर ऑफ सोल को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है, जिसके वजह से 44 मिनट्स के बाद डायमंड गॉड यहाँ पर जरूर मर जाएगा। दोस्तों यानी एमसी ने यहाँ पर डायमंड गॉड पर डेथ मार्क लगा दिया है। और हम लोग देख पाते वो डेथ मार्क जाकर डायमंड गॉड के बिल्कुल दिल में ही लगा है। आप ये चीज को महसूस करने के बाद डायमंड गॉड क्या लगा ये चीज क्या है मेरे दीवानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप जो सुनने के बाद एमसी कोल तो में क्या लगा ये चीज और क्या ही हो सकता है। उसी वक्त कुछ देखने के बाद डायमंड को खुद थोड़ा सा शौक रहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने डेवोनिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ये तुम्हारी डेथ सेंटेंस है। उसी वक्त सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी अपना डेथ करप्शन और इबादत तीनों डिवाइन पावर को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, जिसे देखने के बाद डायमंड को चिल्ला कर कहने लगा क्या मैंने इस चीज को आते हुए नहीं देखा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से हुआ भाई बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते डायमंड गॉड के जो मार्क्स था वो पूरी तरह से टूटने लगा। अगली बार डायमंड गॉड अपने मुंह से खून खसते हुए कहने लगा इम्प्रेसिव मेरे दीवानी को तोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा मूव था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं डायमंड गॉड ने यहाँ पर एमसी के सीने पे एक बहुत बड़ा छेद कर दिया अपने हाथ से, बिल्कुल जैसे काकाशी ने किया था रिन के साथ। और फिर डायमंड गॉड मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन बाकी सारी डिवाइनिटी से अलग मेरे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को मैं पूरी दुनिया यूनिवर्स के अंदर से दौड़ कर सकता हूँ। मैं इसे अपने द फॉलोअर के थ्रू रिप्लेनिश कर सकता हूँ। उसी वो सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है जो डायमंड गॉड ने अपने डिवाइन पावर डायमंड गॉड को इस्तेमाल किया यहाँ पर। और फिर अगली बार डायमंड गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो भी तुम चाहे जो भी त्याग क्यों ना कर लो मेरे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को तुम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और फिर डायमंड गॉड को थोड़ा सा खोल तो मैं कहने लगा आप मरो। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा आखिरकार तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया। जो सुनने के बाद डायमंड गॉड पहले थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर एमसी कहने लगा तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी। और फिर हम लोग तो डायमंड गॉड के सामने एमसी के बहुत सारी डिवाइनिटी को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन में ऐसा लगा था डायमंड गॉड एमसी के सामने सिर्फ एक फेरे जैसा है। उसी पर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का जो कंडीशन था वो पूरी तरह से फील हो चुका है। और सिस्टम बैलेंस फिर से कहा जाता है यूजर ने मौत को रिजेक्ट कर दिया है फिर से। और सिस्टम बैलेंस से हमें फिर से बताया डायमंड गॉड डार्कनेस का देख रहा है वो बिना कुछ समझे। और फिर डायमंड गॉड कहने लगा आप मुझे ये मत कहना ये चीज। और फिर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी ने अपना यूनिक एक्रोबेंसी को इस्तेमाल किया यहाँ पर, जिसके मदद से एमसी 1 साल के अंदर किसी भी बग मौत को रिजेक्ट कर सकता है या तो भी वो गॉड रिलम के होने के बाद भी। जिसे देखने के बाद डायमंड गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम फिर से जिंदा हो रहे हो। और फिर हम लोग डायमंड गॉड के सामने थोड़ा सा लाइट को देख पाते हैं, जिसके आप देखते हुए डायमंड गॉड द्वारा मुस्कुराते हुए कहने लगा जिंदगी के लिए तुम्हारे इतना स्ट्रगल। और फिर डायमंड गॉड उस लाइट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम्हारे हाथ को मैंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम्हें अब मर जाना चाहिए था। तुम और मैं दोनों ही जानते इस बैटल को पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। जो सुने भाई एमसी डायमंड गॉड से कहने लगा ये चीज तुम्हारे अपने डेल्यूजन है। और फिर एमसी डायमंड गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या तुम भूल चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का कूल लुक जो कहने लगा अब एक दुएल तो भी खत्म होते जॉब हम में से कोई एक मर जाता है और ज्यादा तो नहीं लगेगा जॉब हम लोग देख पाएंगे हम में से कौन यहाँ पर मरने वाला है। जो सुने के बाद डायमंड गॉड मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम सिर्फ बड़े बड़े बातें कर रहे हो यहाँ पर। जो सुने भाई एमसी उस बैरियर के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालते हुए कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर कन्विंस करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने दयामन गौद के मुंह को पकड़ लिया अपने हाथ से और फिर दयामन गौद पर अपने पान से अटैक करते हुए कहने लगा, मैं अब तुम्हें ये चीज अच्छी तरह से दिखाने वाला हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टम प्लेन से एमसी अपने आंसर के पहले कॉन्विक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से एमसी किसी के भी कॉन्सेप्चुअल दिवाई नीति को चुरा सकता है, वो भी अपने खातिर 10 मिनट के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी दयामन गौद के स्वर को पकड़ कर अपनी तरफ उस लाइट के अंदर खींचने लगा और उसी पर सिस्टम प्लेन से मालूम होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल तब तो नहीं किया जाता जब तक ना यूजर और उसके ओपोनेंट के सोर्ड रैंक तो बिल्कुल इक्वल हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी दयामन गौद के पावर को लेते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी दिवाई नीति दयामन गौद को अब बड़ो कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। जो सुने बाद हम लोग देख पाते हैं दयामन गौद पे खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है इसे एक बार एक्टिवेट करने के बाद एमसी को 1 ईयर का कूल डाउन का इंतजार करना पड़ेगा, जिसे देखने के बाद दयामन को मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने अभी क्या किया यहाँ पर? मेरे दिवाई नीति के छोटा सा हिस्सा दयामन गौद की छोटा सा हिस्सा तुम्हारे पास क्यों जा रहा है? और सिस्टम प्लेन से माता जाता है दयामन गौद अभी बहुत ज्यादा शौक होकर एमसी को देख रहा है। अगली बॉल दयामन गौद को एमसी ने एक जोरदार 5 मार देता है उसके पेट पर, वो भी अपने डिवाइन पावर दयामन गौद को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी मुस्कुराने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चला दयामन गौद के दिवाई नीति को लेने की वजह से एमसी के अंदर अब दयामनी प्रॉपर्टी बनने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपनी दयामन गौद के पावर की वजह से दयामन गौद पर ही बहुत ज्यादा पावर के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है एमसी पूरे यूनिवर्स के अंदर से दयामनी पावर को अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी फिर से अपने पाव के साथ दयामन गौद पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह दयामन को पीछे जाकर गिरता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी अब इस फाइट को पूरी तरह से डोमिनेट कर पा रहा है। अब एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर यही है दयामन गौद का पावर। और फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन जो चीज इससे भी ज्यादा शॉकिंग है वो है दयामन गौद की पावर को चुराने की वजह से मेरा जो डिवाइन आइडेंटिटी थे वो अब बढ़ रहा है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के तीनों डिवाइन आइडेंटिटी ट्रांसेंडेंट, डेथ और दयामन गौद तीनों अब एक साथ मर्ज होकर एक बनने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है दयामन गौद के पावर के वजह से एमसी के जो डिवाइन नाम है वो अब पूरी तरह से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज को मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी पर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते अब एक्सपेंशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगली पर एमसी फिर से कहने लगा, लेकिन जो चीज यहाँ वो मैटर होता है मैं डिवाइन गॉड के पावर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा जब तक मेरे पास वक्त है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने तीनों डिवाइन पावर को अब एक साथ मार्च करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी का जो डिवाइन नेम है वो अब बदल कर हो चुका है डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस और डेथ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी कूल दिख रहा था। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एमसी डेमन गॉड के पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारने लगा, जिसके बाद सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी अभी अपनी डेमन गॉड के डिवाइनिटी को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी डेमन की तरह मुस्कुराने लगा, जिसे दिखाने पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ डेमोन्स की डिवाइनिटी इस्तेमाल करने की वजह से एमसी के जो डेमोनिक नेचर है वो अब पूरी तरह से अनलिश हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अब डेमन गॉड को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा अपने पांचे के मदद से। सच में दोस्तों यह ऐसा लग रहा है एमसी के पास अब अपर हैंड आ चुका है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी के पास जो डेमन गॉड की डिवाइनिटी है उसके मदद से एमसी अपनी डेमोन्स को जो पूरी दुनिया का अंदर एग्जिस्ट करता है उसे इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक जोरदार लात डेमन गॉड के मुंह पर मार देता है, जिसके वजह से डेमन गॉड अब बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर डेमन गॉड को एक फुटबॉल की तरह यूज कर रहा है। और फिर हमें दिखाई दी एमसी का एक कूल लुक जो अपने मन में कहने लगा ये चीज। और फिर एमसी डेमन की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या यही है जो गॉड ऑफ डेमोन्स बनने के बाद महसूस होता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का नेचर पूरी तरह से डेमोनिक होने लगा। और फिर एमसी अपनी उस तीनों डिवाइनिटी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन जो चीज उससे भी ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर वो है डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेमोन्स नहीं, मेरी तो जो डिवाइन नेम है उसे आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर कर दिया है। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेमन ने एमसी के नेम को पूरी तरह से एक्सप्लेन होने के लिए मजबूर कर दिया है। और फिर एमसी उस मैसेज को देखने के बाद कहने लगा मुझे नहीं मालूम यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर उस तीनों डिवाइनिटी एक साथ मार्च करने के बाद सिस्टम से हमें पता चलता है एक्सपेंशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर एमसी कहने लगा लेकिन जो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है। और फिर अपनी उस तीनों डिवाइनिटी को फिर से एमसी खुद ही
मिलाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैं इस डिवाइन पावर का इस्तेमाल करूंगा जब तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी का जो गॉड है वो अब एक्सपेंड होकर बन चुका है द डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ। और फिर अगली पल एमसी उस धुएं की तरफ देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा, वो चीज एक होली रिलीक है क्या वो नहीं है। और फिर डेमन गॉड एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा होली रिलीक जो दूसरों के कॉन्सेप्ट चुरा डिवाइनिटी तो भी चुरा सकता है। और फिर डेमन गॉड उस धुएं से बाहर निकलते हुए कहने लगा, वो सिर्फ एक ऐसा रिलीक है जिसे कोई हार्ड रैंकिंग गॉड खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद ही फोर्ज कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ तुम कहाँ से इतने ज्यादा अच्छी चीज को ऑब्टेन कर लिए। और फिर हम लोग देख पाते डेमन गॉड के चेस्ट पर एक कोड जैसा चीज है और डेमन गॉड थोड़ा सा खुश होते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी तुमने पूरी तरह से गॉड ऑफ डेमोस की जो डिवाइन थी वो मुझसे नहीं चुरा पाया है। और फिर अगली वो गॉड ऑफ डेमोस एमसी तब आगे बढ़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा, या तो भी अगर मैं थोड़ा से बहुत के लिए भी अपने पावर को यूज कर पाऊँ। और फिर एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, तो फिर मैं फिर से अपनी तो डिवाइन गॉड ऑफ डेमोस को कंट्रोल पा सकता हूँ और यहाँ पर मैं ही आप जितने बड़ा हूँ। हम लोग देख पाते हैं जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं करता और फिर अगली बार एमसी उसके मुंह पर एक जोरदार पांच मार देता है, जिस पांच को खाने के बाद डेमन गॉड अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल सही, मैंने इसे पूरी तरह से अभी भी नहीं चुराया है। इसीलिए यहाँ पर और एक मतलब है जहाँ पर डिवाइनिटी गॉड ऑफ डेथ की पावर पूरी तरह से इस्तेमाल ना भी हो सकता है, या फिर मैं डिवाइनिटी ऑफ गॉड की पावर की वजह से मर भी सकता हूँ। और फिर एमसी डेमन गॉड की कोर किताब देखते हुए कहने लगा, उसी वक्त जो गॉड ऑफ द डेमोस की डिवाइनिटी है वो अब मेरे अंदर फॉलो हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या तुमने अभी यही कहा तुम मुझे गॉड ऑफ डेमोस की जो डिवाइनिटी उस पर फिर से कंट्रोल करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉड ऑफ डेमन को एक जोरदार लात मार दी, जिसके वजह से गॉड ऑफ डेमन एक लाइट की बीम की तरफ दूर जाकर गिरने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की पावर कुछ ज्यादा ही बेसी ओवर पावर दिख रहा है। अब उस लात को खाने के बाद गॉड ऑफ डेमन दौड़ की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसके तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर क्या होगा अगर मैं तुम्हें नॉकडाउन कर दूं और तुम्हारे गॉड और डेमोस की जो डिवाइनिटी हुए उसे पूरी तरह से चुरा लूं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी इलेक्ट्रिक पावर को चाहते हुए अनलिश करते डेमोन की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा इस बार जो जीतने वाला है वो मैं खुद हूँ। सच में दोस्तों यह वो एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, जैसा अभी मैं कह रहा बिल्कुल ऐसा ही। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर गॉड ऑफ डेमन और गॉड ऑफ डेथ यानी एमसी दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही स्पीड के साथ फाइट कर रहा है। वो लोग को ऐसे फाइट कर रहे जैसे कि वो लोग खुद लाइट बन चुके हैं अभी। उसी वक्त गॉड ऑफ लाइट खुद उठते हुए अपने मुंह को भगवाने के बाद चिढ़ती हुई कहने लगा, इस दुनिया के में अभी क्या चल रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट खुद को संभालते हुए चिल्ला कर कहने लगा, क्या मैं अपनी सेंस को खो दिया था यहाँ पर। ऐसा लग रहा है डेमन गॉड अभी गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस और डेथ के खिलाफ फाइट कर रहा है। और फिर उनके फाइट की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे स्ट्रेंज है। और फिर डेमन गॉड और एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर दो डेमन गॉड की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब एमसी भी यहाँ पूरी तरह से डेमन गॉड में बदल चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उठते हुए कहने लगा, इसे छोड़ो, अभी मुझे डेमन गॉड को इसे हैंडल करने देना चाहिए। जो चीज मुझे करना चाहिए वो है दूसरे गॉड पर फोकस करना। और फिर गॉड ऑफ लाइट फिर से ड्रैगन गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये लोग आप ड्रैगन गॉड को एक साथ मिलकर मारना चाहते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट डेविड उधर हंसते हुए कहने लगा, मैं गॉड ऑफ डार्कनेस को एचिस करूंगा गॉड ऑफ ड्रैगन के खिलाफ उसके फाइट में। और फिर गॉड ऑफ लाइट को उस तरफ जाते हुए देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या वो गॉड ऑफ लाइट है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, नहीं वो गॉड ऑफ ड्रैगन्स और गॉड ऑफ डार्कनेस की तरफ जा रहा है। और फिर एमसी डेमन गॉड से कहने लगा, मुझे यहाँ पर ही रुकना होगा। जिससे सीने बाद डेमन गॉड चिल्ला कर कहने लगा, तुम किस तरफ देख रहे हो अभी। और फिर डेमन गॉड एमसी तरफ अटैक करते हुए कहने लगा, तुमने खुद ही कुछ देर पहले कहा था हम दोनों में से कुछ अकेले ही जिंदा रहने वाला है यहाँ पर, क्या तुमने नहीं कहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड और डेमोस अपनी पूरे पावर को एक पांच में काटता हुआ एमसी को मारते हुए कहने लगा, ये लड़ाई तब तो खत्म नहीं होगा जब तो हम में से कोई मर ना जाए यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉड और डेमन के एक हाथ को अपनी शॉट की मदद से काट दिया है, जो चीज को देखने के बाद गॉड और डेमन बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर एफर्टलेसली गॉड ऑफ द डेमन की एक हाथ को पूरी तरह से काट डाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी कोल तौर में गॉड ऑफ डेमन से कहने लगा, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुका हूँ, इसीलिए हमें इस चीज को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा।
और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में गौद और दयामन की तरफ देखने लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गौद दयामन मुस्कुराते कहना क्या सच में क्या तुम अभी भी इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हो। उसी वह उसके बात को काटते हुए एमसी उसे कहना यहाँ पर क्या चल रहा है यही ना। और फिर हम लोग देख पाते एमसी फिर से अपने शॉट की मदद से गौद और दयामन पर अटैक करने लगा, लेकिन गौद और दयामन तो खुद को जाम करने के बाद एमसी के अटैक को दर्ज कर लेता है। और फिर गौद पीछे खड़ा होते हुए कहने लगा ये शायद यही है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी के डिवाइन रिलीक को बागोते हुए गौद और दयामन कहने लगा यही तुम्हारा वो हाईएस्ट ग्रेड का होली रिलीक है जिसने तुम्हें। और फिर उस रिलीक के तरफ दयामन फेस बांधते हुए देखते हुए कहने लगा जिसके मदद से तुमने मेरे गॉड और डेमोस की डिवाइनिटी को चुरा लिया था और सिस्टम पहले से हमें माता जाती एक रिलीक का नाम अनवेरिंग कॉन्विक्शन है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ डेमन आप चिल्ला कर कहने लगा मुझे सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा इसे चुराने के लिए, लेकिन आप इसे पाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। जो सुने के बाद एमसी चिढ़ते हुए उससे कहने लगा तो फिर क्या यही तुम्हारा प्लान था उतनी देर से मुझ पर तुम्हारी रेकलेसली चार्ज करना और मेरे हाथ से उस चीज को चुरा लेना, क्या यही। जो सुनने के बाद गॉड और दयामन उस मिरार को तोड़ते हुए एमसी से कहने लगा तुमने मेरे कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को चुरा लिया है, क्या तुम्हें तो सच में लगता है फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हम लोग देख पाते उस डिवाइन आतिवी को तोड़ने की वजह से एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर एमसी साहब देखते हुए उस डिवाइन आतिवी पूरी तरह तोड़ने के बाद दयामन को चिल्ला कर कहने लगा सच में एक मास्टरपीस है जिसके लिए एक हाई रैंकिंग गॉड को खुद का सेक्रीफाइस करने की जरूरत था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुमने किस तरह से एक हाई रैंकिंग गॉड को एक कुआने के लिए माना लिया। और फिर गॉड और दयामन मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा लेकिन इस रिलीक का जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज्यादा ही कम है। और फिर उस रिलीक को नीचे फेंकते हुए गॉड और दयामन एमसी से कहने लगा ऐसा लग रहा है एक हाईएस्ट ग्रेड के होली रिलीक का जो इनियत एबिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गॉड और दयामन हंसते हुए कहने लगा फिर भी तुम ये जान को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगे, तुम और कोई भी इस तरह के रिलीक को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी आप पूरी तरह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। ऐसा लग रहा है एमसी आप पूरी तरह से खुद पर अपनी कंट्रोल को खोने वाला है। और उसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताए थे गौद और दयामन अभी एमसी की तरफ देख को बहुत ज्यादा हंस रहा है। और फिर गौद और दयामन एक चुटकी बाजा को कहने लगा तो फिर ऐसा लग रहा है आप ये चीज को खत्म करने का वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से आप खून खांसने लगा, जिसे देखते हुए गौद और दयामन कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम इस एलिक्स पावर को इस्तेमाल कर रहे थे कुछ चीज को रजिस्ट करने के लिए। और फिर एमसी पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा लेकिन वो वक्त जॉब ये पूरी तरह से टूट चुका है। गॉड और डेमन की जो डिवाइन थी वो अब तुम्हें पूरी तरह से करप्ट करना शुरू कर चुका है तुम्हारी बाकी सारी डिवाइन एबिलिटी को जो तुम्हारे अंदर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह पे हाथ रख दिया है अपने खून को छुपाने के लिए। और एमसी के पीछे हम लोग गॉड ऑफ डेमन की जो डिवाइन थी है उसके क्वेल पार्ट को देख पाते हैं। और फिर गॉड और डेमन मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा तुम अब चाकर भी कोई और डिवाइनिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी के लिए। फास्टर देन लाइट की जो मूवमेंट है तुम्हारी उसके बारे में आप भूल जाओ, या तो भी तुम्हारे लिए अपने उंगली को हिलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है आप। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में चिल्ला तो कहना क्या तो फिर यही है तुम्हारा वो आंसर। और फिर हम लोग देख पाते अगली पल एमसी डेमन गॉड के पेट पर जोरदार काट मारने के बाद उसके तो पार होकर बाहर निकल चुका है। और या तो भी डेमन गॉड इसे अभी भी समझ तो नहीं पाया है। और जब डेमन गॉड इसे समझ पाते हैं तो अब वो खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी डेमन गॉड से कूल तौर में कहने लगा तुमने अभी यही कहा ना मैं अपनी बाकी सारी डिवाइन एबिलिटी और लाइट की स्पीड से और मूव नहीं कर पाऊंगा। और फिर एमसी अपने ढेर दौरा को रिलीज करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तो फिर अब हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से देखते हैं। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है द डेमन गॉड ऑफ ट्रांसेंड एंड डेथ अब एक कोल्ड दीवानी रेज को डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है ट्रांसेंडेंट मीट ने अपनी जो एक्सलेशन है उसे फोर्स करके एक्टिवेट कर दिया है। और फिर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते एमसी यहाँ फास्टर देन लाइट को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी लाइट की स्पीड के साथ डेमन गॉड तो आगे बढ़ते हुए कहने लगा फोर्स सुपर लुमिनार स्पीड, जिसे देखने के बाद डेमन गॉड बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है यहाँ पर। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर इन्वोकिंग डिवाइनिटी फाइटिंग स्पीड को इस्तेमाल करे जिसके वजह से एमसी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूवमेंट कर पा रहा है। और हम लोग एमसी के अंदर एक लाइट रेड कलर की कोर को देख पाते हैं। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी लाइट की स्पीड के साथ डेमन गॉड पर अपनी शॉट की मदद से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी का बहुत से क्लोन बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन को पोजिशन होते हुए कहने लगा तुम इस तरह से मूव नहीं कर सकते थे,
तुम्हारी शरीर गॉड और डेमोस की डिवाइनिटी से पहले ही करप्ट हो चुका है, तो फिर तुम ये किस तरह से कर पा रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी गॉड और डेमन पर अटैक करते हुए कहने लगा, ऐसे कोई भी चीज मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर कॉम्पल्स स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर एमसी अपनी शोध की मदद से डेमन गॉड पर अटैक करते हुए कहने लगा, अगर मैं इसे नेचुरली नहीं कर सकता तो फिर मैं खुद को फोर्स करूंगा इसे एक होने के लिए। और उसी पर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी ने फोर्स कर कुछ तरह की एबिलिटी को हासिल कर लिया यहाँ पर। लेकिन सिस्टम बैलेंस से फिर से कहने लगा, लेकिन ऐसे करने की वजह से एमसी को बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ेगा। और फिर पार्पल कार की कोड को देखा तो इस सिस्टम से हमें बताया जाता है एमसी ने गॉड और डेमोन्स की जो अथॉरिटी है उसे फिर से इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने फिर से गॉड और डेमन पर बहुत से काट लगा दिया है अपनी लाइफ की स्पीड के साथ। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है इस डिवाइनिटी को इस्तेमाल करने की वजह से एमसी की जो डेमोन नेचर है वो आप पूरी तरह से अनलिश हो सकता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड और डेमन का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमन को नीचे बैठते हुए कहने लगा, सॉरी दोस्तों, ये एमसी कह रहा था आप जो मैंने गॉड और डेमोन्स की डिवाइनिटी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और फिर डेमन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा, जिसका मतलब ये है अब तुम्हारे पास जो इमोर्टैलिटी था अपनी कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी की मदद से वो आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हम लोग देख पाते डेमन गॉड का मुंह की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी डेमन गॉड के सामने बैठते हुए कहने लगा, अब तुम यहाँ वो मरने वाले हो और दे तो डिवाइन की तरफ से तुम्हें देवोर कर लिया जाएगा। जो सुनने के बाद डेमन गॉड मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ सच में मैंने कभी भी इस तरह के आउटकम को आते हुए नहीं देख पाया था। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डिफीट है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते कहने लगा, तुम सिर्फ बहुत ज्यादा अनलकी थे यहाँ पर। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए डेमन गॉड से कहने लगा, अगर ये मैं नहीं होता, अगर यहाँ पर गॉड ऑफ डार्कनेस यहाँ पे गॉड ऑफ ड्रैगन यहाँ पर होता तो फिर वो लोग शायद तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं पाता। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ डेमन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये कितने आधे अनप्लेजेंट है, क्या यही है वो विक्टोरी का जो कंसोलेशन है एक लूजर के लिए। और फिर गॉड ऑफ डेमोस का बॉडी पूरे गायब होते हुए गॉड ऑफ डेमोस एमसी से कहने लगा, और ऐसी भी जॉब मुझसे गॉड ऑफ डेमन की डिवाइनिटी को चुरा लिया गया है तो मैं मरने वाला हूँ और कभी यहाँ पर वापस नहीं आ पाऊंगा। जो सुनी के बाद एमसी गॉड और डेमन से पूछने लगा, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है। जो सुनी के बाद गॉड और डेमन मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज को किया है जो मैं कहना चाहता था, खास कर उतने सारे ताकतवर अपोनेंट के साथ फाइट करना। मैं तब तक उनके साथ फाइट करता जब तक मैं उनसे सीख न हो जाऊँ, लेकिन फिर भी कोई भी इस फाइट के साथ मुझे फाइट नहीं दे पाया था कोई भी। और फिर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एमसी खुद भी आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर डेमन गॉड की बॉडी तो पूरी तरह से गायब होते हुए एमसी देखने के बाद कहने लगा, तो फिर फेयरवेल मेरे सच में वर्दी लायक राइवल। और फिर एमसी गॉड और डेमन की जो कोड था उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए एमसी कहने लगा, मैं डेमन गॉड्स की जो कोड था उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से मेरे साथ अभी मार्ज नहीं हो रहा है। और फिर सिस्टम पहले से इतने सारे नेगेटिव कमेंट को देखने के बाद एमसी चिल्ला को कहने लगा, तो फिर क्या ये चीज़ अभी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने फोर्स एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा है ऐसा ना करने के लिए। एक ओवरवेलमिंग जो डेंजर की जो सेंस है दौड़ और आफ्टर शॉट को मुझे पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। और हम लोग एमसी की इमेजिनेशन में देख पाते हैं एमजी पूरी तरह से रेड ओरा से यहाँ पर घिरा हुआ है। और फिर एमसी खुद से कह रहा है, क्या ये मेरा दौर है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मुंह से अब खून निकल रहे और एमसी खुद के मन में कहने लगा, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है इसे रोकने के अलावा। गॉड और डेमन्स की जो डिवाइनिटी है वो मेरे सोल की जो डिवाइनिटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है, और जो मैं इसे फोर्स एक्सेलरेशन की मदद से इस्तेमाल कर रहा था, जिसके वजह से मुझे एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ा यहाँ पर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के ऊपर गॉड ऑफ डेमन की जो डिवाइनिटी है वो एमसी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। और एमसी अपने मुंह से खून को मुछते हुए अपने मन में कहने लगा, या तो भी मैं अनवेवरिंग कॉन्विक्शन को इस्तेमाल करने के बाद भी बिना किसी ऑक्सिलरी सपोर्ट के बिना ये बहुत ज्यादा मेरे लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप थोड़ा सा गुस्सा करने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे हर एक चीज को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा जब तो मैं गॉड और डेमन्स की डिवाइनिटी को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ की सीन का दिखाई दे जहाँ पर कोई हंसते हुए कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन मेरे पूर चाइल्ड कोई के तुम इतने ज्यादा फ्रेजाइल बन चुके हो, या तो भी तुम्हारे खुद के जो फाउंडेशन है, तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी भी पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है।
और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर गॉड ऑफ ड्रैगन्स की हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है और गॉड ऑफ ड्रैगन्स की कोड़ी आकर चिल्ला कर कहने लगा, तुम बहुत ही मुश्किल के साथ मेरे साथ इतनी देर तो फाइट कर पा रहे थे। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही उस वक्त में जब मैं गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस के साथ अपनी इनकारनेशन की मदद से अवस्थान बोधार के साथ में फाइट कर रहा था। जो सुनने के बाद उसके बाद को काटते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस कहने लगा, शायद कोई भी चीज़ नहीं तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट डिवाइन था वह पर उसे अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स कहने लगा, मैं कमजोर बन चुका हूँ क्योंकि मेरे सक्सेसर की वजह से। और भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन यह तो अभी मैं गॉड ऑफ डार्कनेस के खिलाफ नहीं हारने वाला हूँ और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा और फिर वहाँ पर गॉड ऑफ लाइट आते हुए कहने लगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर अगली बार गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ ड्रैगन्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं अपनी पहली सरप्राइज एटैक के अंदर तुम्हें इस तरह से खत्म कर पाऊंगा। और सिस्टम पहले से मानो जो गॉड ऑफ लाइट आप अपनी ग्रीन से सिल्वर के साथ गॉड ऑफ ड्रैगन को आप देख रहा है। सच में दोस्तों इससे लगता है ये एमसी के जो टीचर है उसे मार सकता है यहाँ पर। अब हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर देखने के बाद गॉड ऑफ डार्कनेस उससे पूछने लगा, गॉड ऑफ लाइट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं है, मैं तुम्हें अपने फाइट में इंटरव्यू करने का परमिशन दिया था। और सिस्टम पहले से मालूम थे गॉड ऑफ डार्कनेस अभी गॉड ऑफ लाइट वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो सुनी पर गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ ड्रैगन के तब आगे बढ़ते हुए गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा, मुझे यहाँ पर गलत मत समझना, द गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस डेथ अभी डेमन गॉड के खिलाफ फाइट कर रहा है। मुझे लगा ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि गॉड ऑफ ड्रैगन को पहले जितने जल्दी होती उतने जल्दी खत्म कर देना। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस और डेथ को अपना सक्सेसर कहा था ना, मैंने सही कहा ना, वो बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक बने वाले, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और फिर अगली पर गॉड ऑफ लाइट गॉड ऑफ ड्रैगन पर अटैक करते हुए कहने लगा और उसके भी आलोक यहाँ पर गॉड ऑफ ड्रैगन की जो अथॉरिटी है वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जिसके वजह से मैं आसानी से आप गॉड ऑफ ड्रैगन को खत्म कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन इसे देखने के बाद अपने मन में गुस्से में चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे इस चीज से बिल्कुल नफरत है। और फिर एमसी बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ अपने शख्सों के सामने बहुत ज्यादा कूल दिखना चाहता था। और फिर उस लाइट एटैक को आते हुए देखने के बाद थोड़ा सा रोते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, मेरे सक्सेस और मुझे किसी भी तरह से उसे बचाना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों गॉड ऑफ ड्रैगन अभी भी एमसी के बारे में यह बहुत सोच रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन की लाइट की अटैक की वजह से वह पर बहुत बहुत धमाका होता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिखने के बाद गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर अपनी अटैक की जगह पर किसी को भी ना देखने के बाद कहने लगा, क्या वो यहाँ पर से गायब हो गया? जो सुनी भाई एमसी उसके पीछे से कहने लगा, सिर्फ मेरी वजह से आप तुम इतने ज्यादा बुरी हालत में हो, मैंने सही कहा ना। और एमसी को महसूस करने पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ने लगा। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपको खुद को और भी ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है मेरे खातिर इन सभी से फाइट करने के लिए। जो सुनी बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन आप कहने लगा, मेरे सक्सेस और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द डेमन। सॉरी दोस्तों, यानी यहाँ पर एमसी की बात हो रहा है। अब एमसी अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर चिल्ला कर कहने लगा, अभी से मैं हर एक चीज को खुद ही कंट्रोल करने वाला हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी गॉड ऑफ ड्रैगन को अपने हाथों से पाको कर रखा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ द डेमन यानी एमसी बहुत ज़्यादा ही जो कूल दिख रहा है। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना इस बात आखिर में इतनी ज़्यादा गलती करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत देर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।